Hello children, Ravi Sir here. Welcome back to the 7th session of Literary Heritage of India, the 4th unit in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in this session 2, we shall continue with the medieval literature, right? Wherein we shall discuss the Persian literature of medieval era and Amir Khusro. ये दो पॉइंट्स हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ द पर्शियन लिटरेचर ऑफ medieval era. तो बच्चों, पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. बच्चों, पहला ही ये स्टेटमेंट है 1 मार्क वाला, सोच लीजिए. आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत में कौन सी लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज कही जाती थी? यस, तो पर्शियन लैंग्वेज, राइट? पर्शियन लैंग्वेज. अब आप कहोगे कि सर कोर्ट लैंग्वेज, अब ये क्या होती है बच्चों? तो कोर्ट लैंग्वेज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो भी कामकाज होते हैं, राइटिंग वर्क्स, राइट, तो वो सभी किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? तो उस लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाती है. भारत की अगर बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि गुजरात में, गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी होंगी? यस, गुजराती, राइट, और दूसरी कौन सी? यस, इंग्लिश. बंगाल की अगर बात करें तो इंग्लिश और बंगाली, राइट. केरला की बात करें तो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी कही जाती है? यस, इंग्लिश और केरला की मलयालम लैंग्वेज, राइट ना. इन शॉर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की कही जाती है, राइट. उसके बाद नंबर आता है हिंदी का, और उसके बाद हर स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है जिसमें गवर्नमेंट वर्क होता है, करस्पॉन्डेंस होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है. तो उसी प्रकार सल्तनत पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन, राइट. बच्चों, आज के दौर में भी पर्शियन लैंग्वेज के कई शब्द हैं जो हर रोज हम इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली कम्युनिकेशन में. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो ना कि रुमाल. रुमाल क्या है? दैट्स अ यस पर्शियन वर्ड. आपको कोर्ट में पेश होना है, पेश शब्द, ये वर्ड भी पर्शियन है. कई सारे वर्ड्स बच्चों. आपको रूबरू होना है, वो भी पर्शियन वर्ड है, राइट. आगे बढ़े तो पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. Historical literature written in Persian language is a significant contribution of the Turkish people to India because there was no tradition of history writing in India. बच्चों, ये पॉइंट हम फर्स्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देख गए हैं कि हमारे भारत में शुरुआत में ये पर्शियन हिस्ट्री लिखने की कोई ट्रेडिशन थी ही नहीं, राइट. ड्रामा लिखते थे, पोएट्री लिखी जाती थी, कहानियां लिखी जाती थी, लेकिन इतिहास नहीं लिखा जाता था. तो ये टर्किश पीपल आने के बाद ये ट्रेडिशन भी शुरू हो गई. फ्रॉम द पर्शियन लिटरेचर बाय टर्किश पीपल वी गेट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत रूल एट दिल्ली, राइट. कि सल्तनत रूल इस्टेब्लिश हुआ दिल्ली पर. वहां से लेकर जब तक सल्तनत रूल था तब तक जो भी लिटरेचर कंपोज हुआ पर्शियन लैंग्वेज में, उनमें से मोस्टली कौन सा था? हिस्ट्री राइटिंग ही था. तो उसमें से भारत का इतिहास हमें पता लगता है.
The Turks introduced the Arab-Iranian tradition of history writing to India. जो टर्किश पीपल थे बच्चों, टर्की से आए, उन्होंने जो अरब ईरानियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ओके भारत में इंट्रोड्यूस की थी. जियाउद्दीन बरनी wrote the books on history named तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहानदान. राइट डियर, किसने लिखी थी ये दो किताबें हिस्ट्री की? जियाउद्दीन बरानी ने. अब ये तारीख ए फिरोज शाही यानी जो तगलक डायनेस्टी वाले जो थे बच्चों, तगलक डायनेस्टी, मोहम्मद तगलक, ओके, उनकी जो पूरी डायनेस्टी ने इंडिया पर रूल किया था, तो फिरोज शाही उन्हें कहा जाता है उस डायनेस्टी को. तो तारीख यानी हिस्ट्री, ए मीन्स ऑफ, हिस्ट्री ऑफ फिरोज शाही, और फतवा ए जहानदान, राइट, किंग्स के जो फतवे थे यानी ऑर्डर्स, वे उन्होंने लिखे थे. किसने लिखे थे? जियाउद्दीन बरानी ने लिखे थे. याद रहेगा बच्चों? ओके, आगे बढ़े. अब ये तारीख फिरोज शाही है बच्चों, gives a detailed description of the kings of the खलजी and तुगलक डायनेस्टी. देखा बच्चों, जैसे मैंने कहा था प्रीवियस सेशन में, किंग्स ऑफ खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी, जिन्हें गुलाम, ओके, जिन्हें गुलाम डायनेस्टी भी कहा जाता है, राइट. तो तारीख फिरोज शाही गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंग्स ऑफ खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी. और दूसरा है फतवाए जहानदान. ये जो किताब है फतवाए जहानदान कंटेन्स पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी. आमिर खुसरो is considered to be a great literature of the सल्तनत पीरियड. आमिर खुसरो इस सल्तनत पीरियड के बहुत ही अव्वल दर्जे के, ओके, फर्स्ट रैंक के वे लिटरेचर यानी साहित्यकार थे, राइटर थे. ही वॉज अ ग्रेट लिटरेचर, हिस्टोरियन, मिस्टिक, सेंट एंड म्यूजिशियन. देखो बच्चों, लिटरेचर भी था, हिस्टोरियन भी था, मिस्टिक सेंट भी था और म्यूजिशियन भी था. उनकी किताबें आसिका, नूह, सिपीहर एंड किरातुल सुदाया आर द फेमस क्रिएशंस ऑफ आमिर खुसरो. ही इज फेमस एज तूती ए हिंद इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तूती ए हिंद, तूती यानी पैरट. पर्शियन में पैरट को, ओके, पैरट को पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तूती कहा जाता है, राइट. और ए मीन्स ऑफ हिंद यानी भारत, यानी पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता था, राइट. वॉज कॉल्ड सो आमिर खुसरो. बच्चों, अगर आपको ये अगर क्वेश्चन पूछा गया कि पर्शियन लिटरेचर पर, आपको पर्शियन लिटरेचर ऑफ मिडिवल ईरा पर शॉर्ट नोट लिखो 3 मार्क्स के लिए, तो आपको इतना ही कंटेंट लिखना है, इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, राइट. लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि आमिर खुसरो पर, ओके, आमिर खुसरो पर शॉर्ट नोट लिखो 3 मार्क्स के लिए, तो आपको ये आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिखना होगा, है ना. अभी अभी हम डिस्कस कर गए हैं थोड़ा बहुत आमिर खुसरो के बारे में, तो डिटेल में डिस्कस कर ही लेते हैं. सी, this is how you have to write your answer in the exam. Amir Khusro is considered to be a great literature of Sultanate period, right? He was a great literature, historian, mystic saint and musician. He was a disciple of Hazrat Nizamuddin Auliya, right? इनके जो पीर कहे जाते हैं
हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी मज़ार है ना, जिनकी मज़ार आपको दरगाह आपको अजमेर में आपको देखने को मिलेगी। राइट, अजमेर जाते हैं ना, कई लोग जाते हैं, सभी धर्मों के जाते हैं बच्चों। ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं, नहीं, सभी जाते हैं, मन्नत मांगते हैं वहां पर जाकर। राइट, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का वो डिसाइपल था, कौन? आमिर खुसरो। डिसाइपल यानी चेला था, शिष्य था। हिज फेमस वर्क्स आर, उनके फेमस वर्क्स कौन से हैं? यस, आसिका, नूह, सिपीहर, किरातुल सुदायाम, खजाइन उल फुतू। बच्चों ये सारे वर्ड्स हैं, पर्शियन वर्ड्स हैं। राइट, और ओके, इसीलिए इस प्रकार के वर्ड्स आपको, लेकिन आपको ये याद रखना ही होगा। आगे बढ़े। He called the paradise, okay, he called India the paradise on the earth। देखिए बच्चों, ये आपको पूछा जाएगा, किसने भारत को इस जमीन पर, ओके, जमीन पर की जन्नत कहा था बच्चों? इस पृथ्वी पर, अर्थ पर कोई जन्नत है, पैराडाइज है, स्वर्ग है, तो वो भारत है। किसने कहा था? आमिर खुसरो ने कहा था। बिकॉज ही वॉज प्राउड टू बी एन इंडियन। देखो बच्चों, वैसे तो ये सारे कहां से आए थे? टर्की से आए थे, लेकिन वो आमिर खुसरो खुद को टर्किश कहने के बदले खुद को भारतीय कहलाना, इंडियन कहलाना ज्यादा पसंद करता था। यू नो, ही वॉज प्राउड टू बी एन इंडियन। उसे गर्व महसूस होता था कि मैं भारतीय हूं, मैं टर्किश मैं नहीं कहलाना चाहता। He praised India's flora, fauna, beauty, buildings, knowledge and learning. Flora यानी flowers पर से वर्ड बना है, vegetation, right? Trees, plants, forest. Fauna यानी wildlife. Okay? तो इनकी काफी उसने तारीफ की है। He considered हिंदवी यानी the Hindi spoken around the region of Delhi as his mother tongue। वो कहता था कि टर्किश या कह लीजिए पर्शियन मेरी भाषा नहीं है, मेरी मदर टंग तो हिंदवी है। देखा जाए उसकी मदर टंग कौन सी थी? पर्शियन थी, लेकिन खुद की लैंग्वेज को वो हिंदवी कहलाना, हिंदवी भाषा को, हिंदवी यानी दिल्ली के आसपास जो भाषा बोली जाती थी, जो हिंदी, जिस प्रकार की हिंदी बोली जाती थी, जो डायलेक्ट हिंदी का बोला जाता था, उसे हिंदवी वो कहते थे। कौन? आमिर खुसरो। और उसे खुद की मदर टंग बताते थे। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही इज फेमस एज तूतीय हिंद, दैट इज पैरेट ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज पेड अ ट्रिब्यूट to Amir Khusro for his immense popularity in his book, yes, कौन सी बुक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ओके, वर्क ऑफ हिस्ट्री, राइट, भारत का इतिहास लिखा गया है उसमें, तो उसमें उन्होंने आमिर खुसरो का जिक्र किया है। He has mentioned, okay, the name of Amir Khusro and he has paid a tribute, उनको ये श्रद्धांजलि भी दी है। Right dear? So this was a short note on Amir Khusro बच्चों, right? तो बच्चों आज हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, right? कौन कौन से? एक तो पर्शियन लिटरेचर ऑफ मिडिवल ईरा और आमिर खुसरो, इस पर भी एक 3 मार्क्स की शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, इस पर भी पूछी जा सकती है, और उनमें तो कई ऐसे 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख गए बच्चों, राइट? एनीवेज, दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन।
See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.